हाँ तो भाइयों, वेरी गुड नाइट, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। तो भाइयों, हाँ जे एक और बढ़िया दिन और एक और नया व्लॉग लेकर मैं आ चुका हूँ आपके सामने। आपका दोस्त, आपका भाई वैभव ठाकुर, और आप देख रहे हैं छोटन राजपूत व्लॉग्स। तो भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठंड बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, वहीं के वहीं स्टैगनेंट हो गई है, हॉल्टेड हो गई है एक तरीके से। मतलब ठंड में थोड़ा थोड़ा मतलब डिप तो हो रहा है टेम्परेचर में, पर उतनी जो चिल होती है ना दिसंबर के आने तक, वो नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है, अनयूजुअल फील हो रहा है इस टाइम। तो मतलब दिसंबर आते आते तो मतलब ठंड में थोड़ा सा डिप देखने को मिल जाता है, अच्छी खासी ठंड हो जाती है दिन में भी और रात में भी, मतलब रजाइयाँ निकल जाती हैं। आप देखिए, ये मेरे पास रजाई जैसा दोहर सा रखा हुआ है, अभी भी हमने रजाइयाँ ब्लैंकेट नहीं निकाले हैं। तो आप देख ही सकते हैं, मतलब ठंड में इतनी, मतलब वो वाली ठंडक नहीं है, बर्फ वाली अभी भी, मतलब जो अब भी होनी चाहिए। दिसंबर स्टार्ट होने जा रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो अब कोई बात नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करेगा वेदर। तो हम उसकी चिंता उसमें छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी टॉपिक के बारे में। तो माफ़ कीजिएगा। तो हम, क्या कह रहा था मैं, हाँ तो हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और आज का टॉपिक है जी, आप थंबनेल में देखकर तो समझ गए होंगे, पर मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। एक ऐसे इंसान के बारे में टॉपिक है जिसने खड़गपुर से टीटी का काम भी करा है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन में टीटी का काम भी करा है कई सालों तक। ही वर्कड एज अ टीटी ऑन खड़गपुर रेलवे स्टेशन का। और खड़गपुर किस लिए फेमस है वो भी आपको पता होगा, और बहुत से लोगों को पता होगा। क्यों, अगर क्यों पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। खड़गपुर में आईआईटी है जी, आईआईटी में आपको बता देता हूँ, खड़गपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसीलिए फेमस है वो। तो खड़गपुर में सब ठीक, मतलब बहुत पुराना आईआईटी होता है, आईआईटी है। कुछ चुनिंदा आईआईटी थे, उनमें से पहला आईआईटी होता था। तो अब ये तो हो गई आईआईटी की बात। और हम आपको बताते हैं, हम टीटी का काम करा था उन्होंने बहुत सालों तक। और इसी दौरान उन्होंने रणजी भी खेली। बहुत अप एंड डाउन से भरा कैरियर रहा उनका। शुरुआत में वो एक स्कूल में पढ़ते थे, फिर उन्होंने कोचिंग ली, उनके स्कूल के कोच थे उनके, उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। पहले वो फुटबॉलर बनना चाहते थे, उन्होंने कहा जी नहीं, आप विकेट कीपर बनिए, विकेट कीपर बहुत ही अच्छा राइज करोगे आप। तो उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, और फिर जो ऐसा story goes on, and now you can, today you can see that where Dhoni is right now today. He मतलब कोई इसका इज द लिमिट है, वो कहावत जो है धोनी के लिए सही है। और उन्होंने काम भी ऐसे करे हैं। तो उसके बातचीत हम करेंगे थोड़ी देर में। अभी तो फिलहाल मैं आपको थोड़ी सा बता देता हूँ। उनके फादर थे जी पंप ऑपरेटर थे, आप जानते होंगे, पान सिंह तोमर, पान सिंह धोनी, सॉरी मैं गलत बोल गया था, पान सिंह धोनी करके उनके पिताश्री का नाम था, पान सिंह धोनी। और वो पंप ऑपरेटर थे, तो रेलवे में पंप ऑपरेटर थे वो। तो फिलहाल उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके धोनी को इस मुकाम तक पहुंचाया, उनके एफर्ट्स को पहचाना। तो और बहुत सारे लोगों का हाथ रहा उनके पीछे। तो मैं आपको कैरियर के बारे में बताता हूँ। वो 7 जुलाई 1981, 1981 को वो पैदा हुए झारखंड में। और अब मतलब वो तो उस टाइम तो शायद, हाँ उस टाइम तो वो हाँ झारखंड ही होगा ना, मैं, हाँ बिहार था शायद मेरे ख्याल में। तो या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो खैर छोड़िए। तो मतलब 1981, 7 जुलाई 1981 में उनका जन्म हुआ।
मतलब झारखंड में। तो उसके बाद उन्होंने बिहार, क्योंकि झारखंड पहले बिहार में ही आता था, वो तो बाद में बना है, कटकर बाद में बना है। तो मतलब जो है आप देखिए कि मतलब उन्होंने बिहार से भी रणजी खेली है और झारखंड से भी रणजी खेली है। और आप तो उनके थोड़ा सा वो एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इंडिया के रहे हैं। तीनों लिमिटेड ओवर्स के तीनों फॉर्मेट में आईसीसी मतलब जो आप कहेंगे कि आप तीनों आईसीसी फॉर्मेट में इंडिया को चैम्पियन बनाया है। चाहे वो आपका टी20 हो, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कब कब क्या क्या हुआ। ये हुआ जी 2007 में इसकी शुरुआत हुई। 2007 की आपकी वो साउथ अफ्रीका वाला पाकिस्तान के खिलाफ वनडे तो या टी20 तो याद होगा ही, जो इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप था उसमें कैच लिया। उसके बाद जो जोगिंदर शर्मा ने बॉल कराई, जोवेगल मतलब श्रीसर ने कैच लिया। उसके बाद जो मैच शुरू, उसके बाद जो धोनी की कामयाबी शुरू हुई, उसमें कैप्टनशिप करी थी उन्होंने। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनका कैरियर शुरू हुआ जी 2005 4 में इन्हें पहले वनडे खेलने का मौका मिला और श्रीलंका के बांग्लादेश के खिलाफ। और 2005 में श्रीलंका के खिलाफ दिसंबर में इन्हें टेस्ट मैच की गैप मिली। और 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्हें वो टी20 दिसंबर 2006 में इन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 खेला इन्होंने अपना, ठीक है। उसके बाद तो ये तो हुई उनकी बात। तो उन्होंने खेला 2004 से और 2019 तक तो उन्होंने वनडे खेला। 2019 में वनडे वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में आईसीसी वर्ल्ड कप का इंग्लैंड में फाइनल खेला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। क्योंकि जो मैच आपको बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट के साथ ख़त्म हुआ, क्योंकि वहाँ बारिश पड़ गई थी। फिर इंडिया अगले दिन बैटिंग करने आई तो इंडिया को न्यूजीलैंड ने किसी तरीके से आउट कर लिया। तो मतलब थोड़ा ही टारगेट मुझे याद नहीं है, बैटिंग करी थी बॉलिंग करी थी, पर वो इंटरेस्टिंग मैच था, मैं इतना याद है मुझे। तो फिर फिलहाल उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद उन्होंने 2019 के बाद कभी वो नहीं खेला मैच, वनडे नहीं खेला। तो ये तो रहा उनका वनडे कैरियर। 2004 से 2019 उन्होंने 350 वनडे में 10,000 प्लस रन बनाते हुए मतलब आपकी 10 तो सेंचुरी मारी और 73 हाफ सेंचुरी मारी, ठीक है। और उनका 183 का जमशेदपुर में अपनी दूसरी सीरीज में, वनडे सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन मारे। उस मैच को कौन भूल सकता है भला। उन्होंने ऐसे ऐसे छक्के मारे जो ग्राउंड के आउट ऑफ द ग्राउंड गए और पाकिस्तान के बॉलर्स के पसीने छुड़ा दिए थे उस मैच में। अपना करिश्मा उन्होंने उसी मैच से दिखाना शुरू कर दिया था। तो अब ये है आपका। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। तो उसके बाद वो कामयाबी की सीरीज चढ़ते चले गए। और फिर ये तो हो गई वनडे की बात। वनडे में उनका कैरियर था 50 का, और वनडे में उनका एवरेज था 50 का, ठीक है। और टेस्ट मैच की बात करेंगे जी। टेस्ट मैच उन्होंने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करा था और उन्होंने 90 टेस्ट मैचों में 4800 प्लस रन बनाए, जिसमें 6 सेंचुरी, 33 की एवरेज थी उनकी। नहीं, हाँ 38 की एवरेज थी, 38 की एवरेज थी, जिसमें उन्होंने 6 सेंचुरी और 33 हाफ सेंचुरी, 224 का उनका हाईएस्ट था, ठीक है। वो एक विकेट कीपर और
एक बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर के लिए भी ही इज रिगार्डेड एज द मोस्ट विकेट कीपर बैट्समैन एंड द इंडियन कैप्टन के उससे भी जाने जाते हैं। तो और मैं आपको बता रहा था टेस्ट मैच का कैरियर, वो बता दिया था मैंने। 90 टेस्ट में तो मैं 48 प्लस रन, 6 सेंचुरी और 33 हाफ सेंचुरी और 38 की एवरेज आपकी, 38 की एवरेज और 224 का हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद आती है जी आपकी T20 इंटरनेशनल की बारी। अब आती है बढ़िया बारी। अब हम बात करेंगे रोचक फैक्ट के बारे में। तो उन्होंने 98 जो T20 इंटरनेशनल खेले, इंटरनेशनल T20 की बात कर रहे हैं हम। वैसे IPL तो उन्होंने बहुत खेले हैं, अब भी खेलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ 98 टेस्ट में, जो 98 T20 में उन्होंने 1627 रन बनाए 37 की एवरेज से। 2 हाफ सेंचुरी हैं उनकी T20 इंटरनेशनल में और 56 का हाईएस्ट है। और IPL तो अब भी खेलते हैं, IPL खेलते हैं। वो दोनों 2 टीमों की तरफ से खेले हुए हैं। मोस्टली वो मैचेस खेले हैं ज़्यादातर अपनी कैरियर के जो T20 IPL खेली है उन्होंने, वो खेली है चेन्नई सुपर किंग्स के। आइकॉनिक प्लेयर हैं वो। और बीच में उन्होंने 2016 से 18 तक पुणे वॉरियर्स इंडिया के लिए खेला था। तो ये तो हो गई। और बिहार और झारखंड के लिए उन्होंने रणजी खेली है। तो मतलब उनके कीपरिंग स्टाइल इतना बढ़िया था, अच्छे अच्छे बैट्समैनों को उन्होंने स्टंप आउट किया है। देखते ही देखते उनके बॉल ग्लव्स में खींची चली आती थी जैसे मैग्नेट लग रहा हो। तो मतलब ऐसे ऐसे तरीकों से उन्होंने रन आउट किया है, स्टंप रन आउट किया है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, जहाँ से फास्ट बॉलर की पिच पे, फास्ट बॉलर पे विकेट कीपर खड़ा होता है ना, उतनी दूर से वो डायरेक्ट हिट मारते थे और सक्सेसफुली टारगेट पर मारते थे। मतलब टारगेट मिस नहीं करते थे कभी भी। 90% उनका टारगेट फिट बैठता था। मतलब अर्जुन वो कहते हैं ना, अर्जुन का निशाना एकदम सही, वही वही बात थी इनके में। तो फिलहाल ये कुछ बात थी। मैं 2007 में इन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जिताया, 2011 में इन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जिताया और 2013 में इन्होंने ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई। और 2010 में इन्होंने एशिया कप जिताया, 2016 में एशिया कप जिताया, 2018 में एशिया कप जिताया। और टेस्ट मैचों में इन्होंने नंबर 1 बनाया इंडिया को, वनडे में नंबर 1 बनाया। T20 वर्ल्ड कप तो खैर जिताया ही, मैं आपको बताया था अभी। तो मतलब एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन, जिसे इंसान कहते हैं ना, वो इंसान था भाई साहब ये। तो क्योंकि 10,000 रन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होता भाई साहब। तो मतलब टेस्ट मैच भले ही कम खेले, 90 टेस्ट मैच खेले, कम भी नहीं थे, खूब अच्छे थे। फिलहाल तो मैंने ये सब आपको बता दिया है। टेस्ट मैच में 38 की एवरेज थी, 50 की एवरेज इनकी वनडे में थी, एक बार फिर बताता हूँ। और 37 की एवरेज थी इनकी T20 इंटरनेशनल में। और 377 के आसपास इन्होंने IPL के मैच खेले थे और अब भी खेलते हैं वो। तो फिलहाल तो जो हम कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कैरियर रहा इनका, जब से शुरू करा इन्होंने कैरियर, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। तो अब भी हाँ जी, एक और बात बता देता हूँ, इसके ऐड कर देता हूँ मैं। इनको बाइक्स और कारों का कलेक्शन रखने का बहुत शौक है। ज़्यादातर क्रिकेटर्स को होता है, जितने भी मैंने वीडियो बनाए उन सब क्रिकेटर्स को कारों के लंबे लंबे कलेक्शंस रखने का शौक है। और उनके पास हैं भी, चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, चाहे आप धोनी की बात कर लीजिए, चाहे युवराज सिंह की बात कर लीजिए, तो मतलब चाहे गंभीर की बात कर लीजिए। भाई लीजेंड खिलाड़ी हैं, तो कारों और बाइक का शौक तो रखना बनता ही है। इनके गराज में एक से एक कार और एक से एक बाइक होती हैं, आप देख ही सकते हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये जितने भी मैंने नाम गिरवाए हुए, ये टॉप 10 रिचेस्ट क्रिकेटर्स में आते हैं, ये सारे के सारे।
10 क्रिकेटर, टॉप 10 इंडियन के रिचेस्ट क्रिकेटर्स में आते हैं, मतलब टॉप 10 वर्ल्ड के रिचेस्ट क्रिकेटर्स में भी आते हैं 2-3 तो इनमें से। तो फिलहाल ये था कुछ धोनी के बारे में। तो आई होप मैंने ये सब कुछ कवर कर दिया। आज की डेट में 43 साल के हो चुके हैं, अगले साल वो 44 के हो जाएंगे 7 जुलाई को। तो ये था कुछ उनके बारे में, उनके क्रिकेट करियर के बारे में। तो आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ठाकुर को, और बेल आइकन को दबा दें। लाइक शेयर तो ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको अच्छा लगा है। बिल्कुल लाइक शेयर तो करके ही जाएं, शेयर करें ज़्यादा। अगर आप धोनी के फ़ैन हैं तो धोनी के कौन नहीं होगा धोनी का फ़ैन। अगर आप धोनी के फ़ैन हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर तो कर ही दें। तो फिलहाल मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल फिर मिलूँगा ऐसे ही सेलिब्रिटी के साथ। आप बता सकते हैं किसी सेलिब्रिटी के ऊपर आपको व्लॉग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं आप अपना क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन। तो मैं उसका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। आई होप। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।